नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जैसलमेर दर्शन में। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की बड़े ही निर्मम तरीके से पत्थरों से लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वह दृश्य हर किसी को, जो भी कोई देखता है, उसे झकझोर देने वाला है। कोई एक इंसान के रूप में कोई भी व्यक्ति उस दृश्य को देखना पसंद ही नहीं करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन, कहाँ जा रहे थे, क्यों उस आदिवासी इलाके में गए, और आदिवासी भी कौन है? क्या वो सच में आदिवासी हैं या आदिवासियों का उनको चोला पहनाया जा रहा है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, भारत का मीडिया जो दो खेमों में बंटा हुआ है, एक अपने आप को सेक्युलर लिबरल कहता है और एक राष्ट्रवादी मीडिया। 16 तारीख को घटना हो जाती है। इन साधु महात्माओं का, संत महात्माओं का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन 2 दिन तक किसी भी मीडिया हाउस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, कोई इस बात को नहीं उठाता। लेकिन तीसरे दिन जब ये वीडियो वायरल होने लगते हैं, लोगों की संवेदनाएं आहत होने लगती हैं, उनको ये बहुत ही घृण्य कृत्य प्रतीत होता है और धिक्कारा जाने लगता है मीडिया को। तब कहीं जाकर मीडिया इस चीज को, कुछ क्लिपों को, काफी तो क्लिपें ऐसी थी, वीडियो क्लिप्स जो दिखाने योग्य भी नहीं थी, एक सामान्य व्यक्ति उनको देख ही नहीं पाता, तो कुछ क्लिपों को कुछ मीडिया हाउस दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ सेकुलर मीडिया कथित ये लिखते हैं कि 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या। शब्द देखिए, 3 लोगों की। जबकि वही ये मीडिया जब पहलू खान का हत्याकांड हुआ था, तबरेज अंसारी का हुआ था, जिसमें एक धर्म विशेष का नाम लिखते थे, मुस्लिम युवक की पीट पीट कर मॉब लिंचिंग, और यहां लिखा 3 लोगों की। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा उन वीडियोज के जो उन्होंने खबर चलाई और क्या एजेंडा रहा उनके पीछे। क्योंकि जो ये लोग न्यूज चला रहे थे, उनके पीछे भी वो उनके अपने सगे वाले हैं। सगे वाले से मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि जिनका ये पीछे लबादा उड़ते रहते हैं कि ये कौन है, हमारे क्या लगते हैं, ये तो वो वाले थे, ये तो वो वाले थे, ऐसा था नहीं, ऐसा हो गया, इसी शैली में बोलते हैं। वो लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। कौन थे ये साधु महात्मा? जूना अखाड़े से संबंध रखने वाले कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज और सुरेश गिरिजी महाराज अपने ड्राइवर के साथ अपने गुरुजी का, जो सूरत में रहते थे, उनका देहांत हो गया था, उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई के बांद्रा से रवाना होते हैं और सूरत गुजरात के लिए निकलते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के, जिसको कहते हैं कि आदिवासी इलाका है, और यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। अब ये मत समझना कि ये आदिवासी लोग वो फिल्मों में दिखाने वाले उस तरह के जो बिल्कुल नहीं समझते, इंसान देखा नहीं, आधुनिकता देखी नहीं, क्या होता है, ये वो वाले आदिवासी नहीं है। ये आदिवासी, इनको कहा गया है, ये वास्तव में आदिवासी नहीं है। ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और ये वो लोटे हैं बिन पेंदे के, जिनको एक धार्मिक समुदाय एक तरफ लुढ़काता है, एक कुछ राजनीतिक पार्टियां एक तरफ लुढ़काती हैं, और ये खुद उन दोनों के बीच में बजते रहते हैं। जब ये लोग पालघर के गढ़ चिंचली गांव में जब पहुंचते हैं, तो वहां पर एक फॉरेस्ट नाका है, वन विभाग का नाका था। वन विभाग के नाके पर इन लोगों को रुकवाया जाता है और उनसे पूछताछ हो रही होती है। फॉरेस्ट गार्ड के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि ये लोग फंसे हुए हैं, गांव वालों ने इनको
घेर लिया है। तो पुलिस 2 गाड़ियों में लगभग 10 जवान इकट्ठा होकर 2 गाड़ियों में गढ़चिंचली गांव पहुंचते हैं। आगे क्या होता है वीडियो आपने देखा है। बड़ा ही कारुणिक दृश्य। एक महात्मा एक पुलिस वाले के पीछे लाठियों से बचने के लिए छिपते हैं कि पुलिस वाला मेरा बचाव करेगा, इन लोगों को भगाएगा, मेरी जान बचाएगा। लेकिन वही पुलिस वाला उन महात्मा से हाथ छिड़वा कर दूर हो जाता है। ये इस तरह का कृत्य जो लोगों में पुलिस के प्रति सम्मान पैदा करता था कि भाई पुलिस आ गई तो हम सुरक्षित हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पुलिस खुद उन लोगों को सौंप देती है और खुद दूर हट जाती है। ये तो वो घटना थी जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा है। लेकिन इसके पीछे की घटना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं इसमें कोई धार्मिक एंगल मत ढूंढो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं मरने वाले और मारने वाले दोनों ही एक ही समुदाय के हैं, एक ही धर्म के हैं। नहीं साहब, एक ही धर्म के नहीं है, नहीं एक ही समुदाय के हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर एक ही समुदाय के होते तो इन साधुओं की हत्या नहीं होती। क्या इस जगह से पहले घटनाएं हो चुकी हैं इस जगह पर? जी हाँ, हो चुकी हैं। इस घटना से 4 दिन पहले एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वास करके, लॉकडाउन के तहत कुछ खाद्य सामग्री लेकर गरीब आदिवासियों को बांटने जा रहे थे। हिंदू थे, सामग्री बांटने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी पर इन्हीं लोगों ने दिन के समय हमला कर दिया। उनके साथ वहां का लोकल जिला परिषद सदस्य भी मौजूद था उसी गाड़ी में। तो उसकी पहचान थी, वो उन लोगों को जानता था और उसको वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी हमला कर दिया। सोचो, धार्मिक एंगल है एक नहीं है? साजिश लगती है मुझे तो उसमें। उन लोगों ने फिर भी हमला कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया, दिन का समय था, पुलिस तुरंत पहुंच गई। फिर भी मारपीट हो जाती है उनको और उनको बचा लिया जाता है, वापस सुरक्षित निकाल लिया जाता है। थोड़ा आपको और पीछे ले चलते हैं। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक झगड़ा होता है वहां के लोकल और इन कथित आदिवासियों के बीच में। झगड़ा किस बात को लेकर होता है? हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर। क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा वहां ये कहा जाता है कि हिंदू देवी देवता तो जानवर हैं, जानवरों को क्या पूजना, पूजना है तो जीसस को पूजिए। इसी अपमान को लेकर वहां झगड़ा हो जाता है। अब ये कहना कि भाई वो मामला था नहीं धार्मिक एंगल का, थोड़ा डाउटफुल होता जाता है कि धार्मिक एंगल का मामला नहीं था। आप समझ गए होंगे पहली एंट्री किसकी हो जाती है? क्रिश्चियन मिशनरीज की, ईसाई मिशनरीज की, जो उन कथित आदिवासी लोगों को ये समझाते हैं कि ये पूजा वूजा बंद कर दो आप और इन लोगों का अपमान करो। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2009 में भी झगड़े होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है यहाँ पर कन्वर्जन और रिकन्वर्जन का झगड़ा है। यानी कि पहली एंट्री किसकी हो गई थी? क्रिश्चियन मिशनरीज की। अब हिंदू लोग पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि आप तो हिंदू हो, कन्वर्ट क्यों हो रहे हो? तो ये लोग वापस कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पहले ईसाई बन जाते हैं और फिर इनके समझाने पर वापस हिंदू। पैसे के लिए करते हैं सारा खेल। आप पैसा दो हम ईसाई बन जाएंगे। थोड़े दिन सनातनियों ने कुछ मदद पहुंचाई, हिंदू बन के ले ली। कोई धर्म नहीं है इनका। कन्वर्जन और रिकन्वर्जन के बीच में अटके हुए हैं। यानी वह लोग जो देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, वो हिंदू संतों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तारीख आती है 22 जुलाई 2019, चुनाव का समय। एंट्री एक और हो जाती है मूल निवासी वालों की।
CPIM, हम इस देश के शासक हैं, वो लोग आते हैं। उनका उद्देश्य किसी भी तरह से पिछड़ों को, दलितों को पिछड़ा बनाए रखना और पास्ट की जो चीज़ है उस पर गर्व करवाते रहना। हम इस देश के शासक हैं, हम मूल निवासी हैं, बाकी सब विदेशी हैं। तब अब इन लोगों की एंट्री हो चुकी है। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी, उनका तो अपना एक अलग ही एजेंडा होता है, भारत के टुकड़े करना। सरजील कहीं गिरफ्तार होते हैं, कन्हैया कहीं जाके छुप जाते हैं, वो वाले लोग। अब ये लोग पहले से ही बीच के द्वंद में फंसे हुए हैं, कभी ईसाई कभी हिंदू, कभी ईसाई कभी हिंदू। CPIM वाले पहुंचते किस लिए वहां पर? दो कारण से। एक तो उस समय वहां चुनाव था, दूसरा जापान सरकार की मदद से भारत बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करने जा रहा था अहमदाबाद और मुंबई के बीच। उसकी भूमि अधिकृत हो रही थी, तो ये लोग पहुंच गए उसका विरोध करने, क्योंकि मुद्दा था आदिवासी जंगल और जमीन का। लेकर पहुंच गए, यहाँ अपनी रोटी सीख सकती हैं, क्योंकि इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी, बहुत सारे लोग असंतुष्ट होंगे और हमें अपनी रोटी अच्छी तरह से सेकने के लिए राजनीतिक जगह बनाने की जगह मिल जाएगी। अच्छा मौका था, पहुंच गए और नेतृत्व भी कर दिया CPIM, और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। जमीन नहीं देंगे, जंगल हमारा है। मुंबई के विरार पर रेलवे स्टेशन को घेर लेते हैं ये लोग, इसी पार्टी की अध्यक्षता में। इनका उद्देश्य क्या था? इन लोगों को बैकवर्ड बनाए रखना, क्योंकि ये परियोजना अगर आ गई तो इसके किनारे रहने वाले लोगों का विकास हो जाएगा, और जब इनका विकास हो जाएगा, ये शिक्षित हो जाएंगे, तो ये अपनी बातों में नहीं आएंगे। तो 5, 10, 15 साल जितनी भी चलती है राजनीति को उसी हिसाब से चलाओ, इनको पिछड़ा बैकवर्ड बनाए रखो। कहानी खत्म यही नहीं होती है, अब एक और एंट्री बाकी है जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहता है। जय भीम जय मीम। जय भीम और जय मीम वाले, उनकी भी एंट्री हो जाती है, और इन लोगों को भगवा कपड़ों से सख्त नफरत है। भगवा कपड़ों से उनके लिए, अच्छा नफरत तो उनको ब्राह्मणों से है, और उनके लिए जो भी भगवा वस्त्र धारण करता है वो ब्राह्मण है। कोई संत नहीं, कोई साधु नहीं, इसकी उनके मन में कोई समझ नहीं है। जो भी भगवा वस्त्र धारण करता है वो उनके लिए ब्राह्मण है, और हर ब्राह्मण से ये नफरत करते हैं। अब जो संत नहीं होते तो संतों का सम्मान ये लोग कैसे कर सकते हैं? वो दिन गए। ये वो लोग हैं जो अपने वैवाहिक निमंत्रण पत्रों पर भगवान श्री गणेश को हटा चुके हैं और एक अलग व्यक्ति को, अलग आस्था को उन जगह पर बिठा चुके हैं, जो कल तक गणेश जी को छापते थे अपने वैवाहिक निमंत्रण पत्रों पर। वो वाले लोग, इनके साथ बड़ा अन्याय होता रहता है हर समय, तो इन लोगों की भी एंट्री हो जाती है। ये भी धरना प्रदर्शन करवाते हैं, और इस इलाके के लोगों को देखो, ये पैसे के लिए हर किसी के साथ हो जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ हो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो जाते हैं, जय भीम जय मीम वालों के साथ हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ पैसे के भूखे लोग हैं ये। हम 4 दिनों तक बीच में ही अंतर्द्वंद में रहे कि ये लोग कौन थे कौन थे कौन थे। इसी बीच एंट्री हो जाती है एक आदिवासी की, कथित आदिवासी की, आंसू भाई आदिवासी, फेसबुक हीरो पेज के माध्यम से। है कौन मैं नहीं जानता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वो बातें लिख रहा है, यही मेरा आधार है मेरा वीडियो बनाने का, कि ये जो बातें लिख रहा है, ये बातें जो घटना हुई
उसकी कहीं न कहीं कौन पीछे थे उस बात की पुष्टि करती है। फेसबुक पेज पर वो लिखता है, साधु सन्यासियों का घर बार नहीं होता, काहे संवेदना व्यक्त करते हो। स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देख लेना। फेसबुक पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। लिंक मिलने 4 दिन बाद शुरू होते हैं कि ये कौन लोग थे। आगे जो बोलने जा रहे हैं वो और चौंकाने वाला है। अब उसी महाशय के फेसबुक पेज से लिए गए ऐसी स्क्रीनशॉट के देखिए, मैंने खुद लिए। लिखता है, सबका मालिक एक, और वो है रोमन कैथोलिक चर्च। पीछे कौन है? अब मेरे हिसाब से कोई सवाल बचता ही नहीं है कि ये किन लोगों के बहकावे में आकर ये काम कर रहे थे। ये एक जगह और लिखता है, और पालघर मॉब लिंचिंग में दिवंगत साधु महात्माओं के लिए बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। और सरकार के लिए लिखता है कि ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, इनके पास सरकार के बने हुए कार्ड होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इंसानी बस्तियों में घुसना अपराध है। यानी जो साधु महात्मा नहीं रहे वो इंसान इनकी नज़र में थे ही नहीं। और भी बहुत गंदी भाषा लिखी है जो मैं पढ़ ही नहीं सकता, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। अब सुनिए महाराष्ट्र सरकार को, धार्मिक एंगल मत ढूंढिए, मरने वाले और मारने वाले एक ही समुदाय के थे। लेकिन ये देख लीजिए आप, क्या एक ही समुदाय के हैं? नहीं। अब आते हैं अफवाह पर, किडनी चोर वाली। किडनी चोरी करके ले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। ये परसेप्शन बनाया किसने? सोचिए, किसने बनाया होगा? बॉलीवुड। आजकल जो फिल्में देखते हैं ना, जिनमें दिखाया जाता है हर साधु, हर संत चोर होता है, डाकू होता है, चारों ओर चर्चा हो रही है। लेकिन कभी इस तरफ ध्यान गया कि लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बिठाया किसने? ईसाई मिशनरीज तो अपना काम कर रही है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। उनको सहारा कहाँ से मिला? फिल्मों से। फिल्मों में ये चीज दिखाई जा रही है, तो हम इसी चीज का यूज करते हुए इन लोगों को दिखा दें और एक माइंडसेट बना लें, और वो उसमें कामयाब भी हो गए। और हुआ ये कि ये लोग इन संतों को अपना दुश्मन समझने लगे। अब बॉलीवुड में पैसा कहाँ से आता है? ये फिल्में बनाने के लिए, इन संत महात्माओं को इस तरह से चोर चुका डाकू दिखाने के लिए। जो लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, वो लोग पैसे देकर फिल्में क्यों नहीं बनवा सकते? और फिल्में बनवाकर उन लोगों का माइंडसेट, परसेप्शन चेंज क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने किया, उनके अपने तरीके हैं। और हम हमारी सरकारों के इस आश्वासन को सुनते रहें, धार्मिक एंगल नहीं है, मरने वाले और मारने वाले दोनों एक ही समुदाय के हैं। और धमकी और से जो उसमें धार्मिक एंगल ढूंढेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सुन लीजिए, इन धार्मिक एंगलों को गलत तरीके से दिखाने वालों को भी जनता माफ नहीं करेगी, साधु संत महात्मा माफ नहीं करेंगे, उनको भी टाइम आने पर जवाब दिया जाएगा। इन संत महात्माओं की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। ये जो इस तरह की गंदी मानसिकता लोगों के मन में बिठाई जा रही है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो, चाहे मिशनरीज के माध्यम से हो, चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, सीपीआईएम वगैरह के जो चलती रहती हैं अन्याय के नाम पर, या जंगल जमीन के नाम से हो,
इन सबका भांडाफोड़ एक दिन होना ही है। अब मैं नहीं समझता कि इस स्पष्टीकरण के बाद, इतनी बातों के बताने के बाद आपके मन में कोई संशय रहता होगा कि ये लोग कौन थे, मासूम थे, गांव वाले थे, गलती से हो गया, अफवाह से हो गया। नहीं, सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जब उन गांवों में ईसाई मिशनरी घुसते हैं तो ये लोग उन पे हमला नहीं करते। उन मासे ने एक फोटो पोस्ट किया है जिनमें इन ईसाई मिशनरीज को भी भगवे कपड़ों में दिखाया गया है। उन भगवे कपड़ों से इन लोगों को नफरत नहीं है जो छोटी सी टोपी लगाते हैं ऊपर। सिर्फ नफरत इन जिनके बाल कटे हुए हो, गेरुआ वस्त्र पहनते हो और हिंदू प्रतीक धारण करते हो, सिर्फ इनसे है। ये लोग उन डॉक्टर साहब का दिया हुआ राशन भी नहीं लिया, उन पर उल्टा हमला कर दिया। वो तो सहायता करने जा रहे थे। और ईसाई मिशनरीज द्वारा पहुंचाया गया ये राशन ले लेते हैं, उन पर हमला नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि इनको किस कदर भड़काया हुआ है। भड़काने के साधन कुछ भी रही हो, फिल्में रही हो, किताबें रही हो, या कुछ और साधन रहे हो, इनकी गरीबी रही हो, उनकी अज्ञानता रही हो, कुछ भी रहा हो। खैर, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 110 लोगों की, 9 नाबालिग हैं। सरकार एक्शन क्या होना है? त्रिकोणीय सरकार है। कौन कौन है लोग, नाम जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना के, पहले कभी प्रखर हिंदूवादी हुआ करते थे। अजित पवार, कम्युनिस्ट पार्टी के, जल जंगल जमीन वाले, आदिवासी हक की आवाज उठाने वाले। आदिवासी हैं, इनको छेड़ो मत, इनके रहन सहन के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, यहाँ से ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए, इनके गाँव में सड़क नहीं बननी चाहिए। ये प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करते हैं ताकि इनका विकास रुका रहे, ये शिक्षा नहीं प्राप्त कर ले और हमारी राजनीति चलती रहे। तीसरे माह से अनिल देशमुख, एनसीपी, इनके भी बयान आप सुन चुके होंगे। जब त्रिकोणीय सरकार हो तो इन लोगों को सजा क्या मिल सकती है, हम सोच ही नहीं सकते। न्याय होगा, जांच सीआईडी कर रही है, राज्य सरकार की। हमें नहीं लगता कि सीआईडी न्याय करेगी कि जो इन त्रिकोणीय लोगों के सानिध्य में काम कर रही है। सीबीआई जांच करवाकर इन संत महात्माओं की जो अन्याय हुआ है इनके साथ, जो घटना हुई है इनके साथ, बहुत ही निंदनीय है। और इन लोगों को सख्त सख्त, जो लोग संत महात्मा क्या सजा हो सकती है उसकी घोषणा कर चुके हैं, वही इनके साथ होना चाहिए। धन्यवाद।